आदाब दोस्तों, आपके साथ मैं हूं आकिल रजा। कोरोना वायरस की इस महामारी के बीच बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। अमित शाह ने वर्चुअल रैली अभी हाल ही में की थी और उसके बाद एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी पहली लिस्ट जारी की है। इस पहली लिस्ट में 32 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की घोषणा की है। इन 32 सीटों की अगर हम बात करें तो अधिकतर सीट जो है वो महागठबंधन की है, यानी आरजेडी और कांग्रेस की हैं, और उसके बाद कुछ सीटें जो हैं वो बीजेपी और आरजेडी की हैं। 32 सीटों की बात करें तो उनमें से 16 सीटें जो हैं वो आरजेडी की हैं, जिन पर आरजेडी के विधायक जीते हुए हैं। 7 सीटों पर कांग्रेस के विधायक जीते हुए हैं, 4 सीटें पर जीते जेडीयू के, और मात्र 3 सीटों पर बीजेपी के विधायक जीते हुए हैं। तो इस तरह से ये 32 सीटें हैं। यहाँ पर जो जीते हुए विधायक हैं उनमें से 10 मुस्लिम विधायक हैं। इन 32 में से 10 जो है वो मुस्लिम विधायक हैं जो जीते हुए हैं। अब इन 32 सीटों पर अगर एआईएमआईएम अपने उम्मीदवार उतारती है जैसे कि घोषणा की है, तो कयास ये लगाए जा रहे हैं कि मुस्लिम वोट बैंक जो है वो बढ़ जाएगा और इसका जो है नुकसान उठाना पड़ सकता है महागठबंधन को, यानी आरजेडी, लालू यादव की पार्टी और कांग्रेस को इसका खामियाजा उठाना पड़ सकता है। लेकिन ये साफ है कि असदुद्दीन ओवैसी ने ये घोषणा कर दी है कि 32 सीटों पर उनके उम्मीदवार उतरने हैं। आगे क्या फैसला होता है वो आगे की बात है, लेकिन अभी जो 32 सीटें हैं उसको लेकर काफ़ी गहमागहमी मची हुई है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी, क्योंकि पहले से ही कहीं ना कहीं कथित तौर पर असदुद्दीन ओवैसी पर ये आरोप लगते रहे हैं कि वो बीजेपी या आरएसएस के लिए काम करते हैं। हालांकि ये कोई भी स्पष्ट नहीं है। सोशल मीडिया पर जो लोग अपनी प्रतिक्रिया देते हैं उनमें कुछ इस तरह के मैसेज भी आते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पर ये बात कह रहा हूँ। अब ऐसे में जब 32 सीटों पर वो अपने उम्मीदवार उतारेंगे और वहाँ पर मुस्लिम वोट बैंक को ध्यान में रखकर हर उम्मीदवार जो है वो हर पार्टी जो है वो अपना उम्मीदवार उतारेगी, तो कहीं ना कहीं आरजेडी या कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब मैं बात करता हूं कि आखिर वो कौन सी सीट है बिहार की, जहां पर कौन सी वो 32 सीटें जहां पर एआईएमआईएम जो है अपने उम्मीदवार उतारने वाली है। इन 32 सीटों में बरारी, बायसी, जोकीहाट, केवटी, समस्तीपुर, बिस्फी, झंझारपुर, साहेबगंज, महुआ, ढाका, रघुनाथपुर, बरौली, साहेबपुर, कमाल शाहपुर और मखदूमपुर सीट पर आरजेडी का कब्जा है। वहीं कदवा, अमोर, बतिया, नरकटियागंज, कहलगांव, वजीरगंज और औरंगाबाद सीट पर कांग्रेस के पास है, मतलब कांग्रेस का कब्जा है। वहीं बाजपट्टी, फुलवारी, दरौंदा और सिमरी बखियारपुर सीट पर जेडीयू का कब्जा है। तो रामनगर, परिहार और चैनपुर में बीजेपी का विधायक हैं। इसके अलावा इमामगंज सीट से जीतन राम मांझी विधायक हैं। तो बोचा सीट में निर्दलीय और बलरामपुर में माले का कब्जा है। तो ये 32 सीटें हैं जिनको मैंने बताया कि कौन सी सीट पर किस पार्टी का कब्जा है। और अब इन 32 सीटों पर क्या स्थिति रहने वाली है, ये एक बहुत बड़ा सवाल रहेगा, क्योंकि राजनीतिज्ञों की नज़र इस पर ज़रूर रहने वाली है। वो इस वजह से भी रहने वाली है क्योंकि एआईएमआईएम को ऐसा कहा जाता रहा है कि मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति वो करते हैं, और यहाँ पर भी कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट बैंक साधने के लिए ही उन्होंने 32 उम्मीदवार उतारने की घोषणा की है। आपको क्या लगता है कि इन 32 उम्मीदवारों से उतारने से क्या महागठबंधन यानी आरजेडी और कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ सकता है, या बिहार की पॉलिटिक्स में कुछ चेंजेस आ सकते हैं एआईएमआईएम के आने के बाद? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपकी इस राय को मैं दोबारा से वीडियो बनाकर लोगों के सामने रखना चाहूँगा कि बिहार के लिए लोग क्या समझते हैं एआईएमआईएम की एंट्री को लेकर। तो कमेंट बॉक्स का सहारा ज़रूर लीजिएगा अपनी राय देने के लिए। बाकी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बहुत शुक्रिया।